ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो सोच सकता है वैसा कर सकता है। कोई भी कार्य हमारे लिए तब तक मुश्किल होता है जब तक हम उसे करने की कोशिश नहीं करते। और कोई आपको कुछ सिखा भी नहीं सकता जब तक आप खुद कोशिश नहीं करते, अपने मन से कोशिश नहीं करते। क्योंकि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जन्म से कोई भी ज्ञानी नहीं होता, सब कुछ यहीं से अर्जित करता है। क्योंकि ज्ञान और विद्या ये दोनों ऐसे शस्त्र हैं जो मूल मंत्र हैं जीवन जीने के लिए। क्योंकि ज्ञान आपको कभी गिरने नहीं देता और शिक्षा आपको कभी हारने नहीं देती। इसलिए जब जहाँ मौका मिले, इंसान को जो भी अच्छा सीखने को मिले उसे सीख लेना चाहिए। क्योंकि जन्म से कोई कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या सब कुछ यहीं से मिलता है। और जहाँ जो भी आपको कुछ सीखने को मिले उसे हमें तुरंत सीखना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में जब जहाँ मौका मिले कुछ अच्छा ग्रहण करना हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और जहाँ आपको अपनी बुराई कमी को त्याग करना हो वहाँ उसे त्याग भी कर देना चाहिए। क्योंकि इंसान अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए दिन भर उसे साफ रखता है, स्वच्छ रखता है, नहाता है, धोता है और पता नहीं क्या क्या उपचार करता है कि उसका शरीर साफ दिखे, सुंदर दिखे। लेकिन शरीर की सफाई तो हर कोई देखता है। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ शारीरिक सुंदरता को देखती है, लेकिन परमात्मा आपके मन की सुंदरता को देखते हैं। अगर मन को सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो उसके लिए हमें ध्यान साधना करनी होगी। क्योंकि मन में बुरे विचार और बुरी सोच को कभी नहीं लाना चाहिए। और जहाँ ठहरने से, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, आपके बुरे विचार दूर होने लगे तो उस जगह को, उस इंसान को किसी से कम मत समझिए। क्योंकि भगवान ने आपके लिए एक नया रास्ता खोला है। किसी इंसान के द्वारा आपके जीवन को वो बदलना चाहते हैं। तो ऐसे इंसान की संगत में हमेशा रहना चाहिए। और इंसान को अपने जीवन में गुरु की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि गुरु हमें सही मार्गदर्शन करते हैं। और गुरु ऐसा होना चाहिए जिसे उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार हो चुका हो। हमें अपने गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि गुरु ईश्वर का ही साक्षात्कार स्वरूप है। और अपने गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। क्योंकि एक गुरु ही ऐसे हैं जो हमें उस परमात्मा तक ले जा सकते हैं। और जिस दिन हमारे मन के बुरे मैले विचार दूर हो जाते हैं तो हमारा मन भी स्वस्थ हो जाता है। तन के साथ साथ मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भगवान जिनका मन सुंदर होता है उनसे ही प्रेम करते हैं। और जिनके मन सुंदर होते हैं वो अपने आप ही सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए बुरे विचारों को कभी अपने मन में ना आने दें। सबसे प्रेम करें, सबकी भलाई करें और हर किसी में उस ईश्वर का दर्शन करें। तो आपको किसी से ईर्ष्या द्वेष कभी होगा ही नहीं। क्योंकि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। और हर जीव जंतु में अगर आप ईश्वर का दर्शन करेंगे तो सब आपको अपने लगेंगे। और हमें उस परमात्मा का ध्यान भी अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमें जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त होना है। और ये तभी हो सकता है जब हम ध्यान साधना करेंगे। ध्यान साधना कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से एक दिन मन हमारे वश में ज़रूर हो जाता है। और जिस दिन मन हमारे नियंत्रण में हो जाता है उस दिन आत्मा और परमात्मा का मिलन भी ज़रूर होता है। तो इसलिए अपना कर्म करते रहिए, सबकी भलाई करिए, सब पर दया करिए। और अन्नदान भी इंसान को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि और दान देने के लिए सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन अन्नदान के लिए कोई सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। आपके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। क्योंकि अगर आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ लौटता है तो बाबा को भी कभी कभी आपको खाली हाथ लौटाना पड़ता है। इसलिए जितनी सामर्थ्य हो उतनी सहायता हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई आपके पास सहायता के लिए आए
क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप उनकी सहायता करें, और ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की भलाई कर सकें। इसलिए सदैव दूसरों की भलाई करते रहिए और दूसरों के लिए दुआएं करते रहिए। आपको अपने लिए कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत ना होगी। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।